सबसे पहले प्रमीत मकोड़े साहब, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, क्योंकि अभी ब्रिटेन के पीएम ने कह दिया है कि भाई हम इस जंग में नहीं एंटर करने वाले हैं। अमेरिका चाहे जो करना है उसे कर ले। अमेरिका को एक बड़ा झटका। इस बीच ट्रंप कह रहे हैं 21 तारीख तक वो ये जंग से निकल जाएंगे बाहर। उन्हें जो अचीव करना था उन्हें हासिल हो गया। सर शायद आप म्यूट हैं, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। या थैंक यू प्रमीत जी। सॉरी, माय अपॉलॉजी। या थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। या जैसा आपने कहा कि देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन वॉशिंगटन डेफिनेटली, कि हम जो एक्सपेक्टेशन है कि देखिए क्राइसिस के समय अमेरिका नाटो की बहुत ज्यादा मदद करता है, और अगर प्रोपोर्शन देखे तो डिसप्रोपोर्शनेटली मदद करता है। यूक्रेन में जो अमेरिका ने मदद की है दैट इज अनपैरेलल। आज यूक्रेन और रशिया का वॉर देखे तो मोर देन $126 billion has been given to Ukraine just in grants, not and whatever most of the money that the funds that NATO and other European countries are given, that is more in terms of loan. सो अमेरिका ने हमेशा नाटो की बहुत ज्यादा मदद की है। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। तो अमेरिका को लगता है कि जब आज उसने सेल्फ डिफेंस में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज इजराइल की मदद करने के लिए और खुद के सेल्फ डिफेंस में जो ये ईरान वॉर लड़ा है, इसमें नाटो ने भी आगे आकर उसकी मदद करनी चाहिए। और आप सामान्य जैसे लॉजिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं कि हमारे अगर फ्लाइट्स अगर आपके एयर स्पेस के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर भी आप मना करते हैं, तो डेफिनेटली वॉशिंगटन का फ्रस्ट्रेशन उसमें पूर्ण रूप से जायज है। और वॉशिंगटन की मांग भी सही भी है ना भाई। ट्रंप ने इजराइल की, जिसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई इजराइल की जंग थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था, अब उल्टा वो बंद हो गया है, जिसे खुलवाने का एक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ट्रंप। मैडम, ये केवल इजराइल की जंग नहीं थी। इजराइल की तो जंग थी निश्चित है, लेकिन उसके बाद आज डेथ टू अमेरिका का जो सुप्रीम लीडर ईरान के कम से कम 100 बार कह चुके हैं डेथ टू अमेरिका। और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा कहती है कि इजरायली फंडामेंटली जिहादी रिजीम इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका। तो अमेरिका को, ईरान को भी तो कहीं ना कहीं उसको, ईरान को इट हैज टू कट टू इट्स साइज। तो इजराइल को मदद करके भी तो वो कट टू इट्स साइज हो ही रहा था ना। पहले अमेरिका को खुद इस जंग में इस कदर घुसने की क्या जरूरत थी। और साथ ही साथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो भाई अगर खामनेई साहब इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप, 48 टॉप लीडरशिप आप लोग खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचता था ना। तब भी ट्रंप साहब एक पॉज ले सकते थे, लेकिन उनकी मंशा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की थी। नहीं, आप पॉज ले ही रहे। आपने देखा होगा ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, अमेरिका इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि भाई हफ्ते 2 हफ्ते में हम वी माइट इवन स्टॉप दिस वॉर एंड पुल दिस वॉर बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन मेट। तो न्यूक्लियर बम मिल गया सर। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूर्ण रूप से तहस-नहस किया है। ऑलमोस्ट 90% से उससे भी ज्यादा पीपल आर सेइंग दैट वी हैव ऑलमोस्ट डिसमेंटल देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो अगले 25 साल तक तो लिए केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया जिसको खुलवा लो, मैं तो चला। नहीं मैडम, देखिए कुछ बातें फ्रस्ट्रेशन की भी होती है, जो टीवी हेडलाइंस के ऊपर जो बात है, और बैक चैनल डिप्लोमेसी और बैक चैनल निगोशिएशन जो चल रहे हैं, यू कैन नॉट इक्वेट दैट। सो इट्स नॉट दैट अमेरिका इज गोइंग टू लीव इट। अमेरिका इज गोइंग टू मेक श्योर दैट जो कंट्रोल है, यानी कि 20 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, यूरेनियम जो है 60% जो एनरिच कर लिया गया है, वो भी उन्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, ये अब थोड़ा ट्रंप बता नहीं रहे हैं। बहरहाल आज शायद वो मुखातिब होंगे देश से, तो शायद उसमें कुछ बोलें। विजय राणा जी, ब्रिटेन ने अपनी राह चुन ली है, नाटो कंट्रीज ने अपनी राह चुन ली है, यूरोपियन यूनियन ने अपनी राह चुन ली है। ट्रंप कि विम्स एंड फैंसीज के साथ नहीं खड़े हैं। वो अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप की फिलॉसफी के साथ नहीं खड़े हैं फिलहाल। जी सही कहा आपने। देखिए यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ट्रंप जिसके मित्र हो उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने जो बातें आज कही हैं, खासतौर से ब्रिटेन के बारे में, आके आपके पास है क्या? आपकी तो नेवी भी काम नहीं करती है, नेवी ना के बराबर है। आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की तीखी बातें अपने मित्र देश के बारे में कहना, ये शायद बहुत उचित नहीं था। लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि जब ट्रंप जिसके मित्र हो उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। खुल्लम खुल्ला एक तरह से नाटो और ट्रंप के, अमेरिका के बीच एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रंप ने आज चेतावनी दी है कि अगले 2-3 सप्ताह के भीतर हम लोग नाटो से भी पुल आउट रिकंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो वेस्टर्न इस लड़ाई का कुछ और फायदा नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये बात तय है कि जो वेस्टर्न अलायंस थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
उस समय के नेताओं ने बड़े परिश्रम से कहना चाहिए तैयार की थी। और जो कोल्ड वॉर के दौरान जिसने बहुत अच्छा काम किया था, खासतौर से वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अलायंस अब टोटल डिसहरे में है। उसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर एक आशा की किरण जो मुझे दिखाई पड़ती है और जिसकी शुरुआत हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको खुला रखा जाना चाहिए। तो आज कियर स्टारमर ने जो एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम अपने विदेश मंत्री जो येवेट कूपर हैं, मैंने उनको आदेश दिया है कि वो अगले कुछ सप्ताहों में हॉर्मुज को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेंगी, और जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुला रखा जाए, क्योंकि वो एक तरह से कहना चाहिए कि लाइफलाइन है वर्ल्ड इकोनॉमी की। और उसके जो नुकसान होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आज भारी चिंता व्यक्त की है। ब्रिटेन भी कह रहा है कि भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। भारत भी एक तरह से एज पर बैठा हुआ है। यदि भारत में पेट्रोल की प्राइसेस उसी तेजी के साथ बढ़ती हैं जैसे कि कुछ और पश्चिमी देशों में बढ़ी हैं, तो वहां तो बहुत अफरा तफरी मच सकती है। तो कुल मिलाकर के अब अमेरिका जबकि ये कह रहा है कि लड़ाई लंबी नहीं चलने वाली, हालांकि ट्रंप की बात को हम विश्वास की नजर से नहीं देख सकते कितने अविश्वसनीय है ये, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका को भी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि इस लड़ाई से